कभी पैर अगर रख दे मेरे कमरे में, वो कभी पैर अगर रख दे मेरे कमरे में, तो किराए कभी घर राजमहल हो जाए। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और गाइस, हम आए हुए हैं कल्ली तीज मेले में। आज है अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का कार्यक्रम। तो देखो आप लोगों को भीड़ दिखाता हूँ, कितनी सारी भीड़ है यहाँ पर। गाइस, आ चुके हैं अपन कवि सम्मेलन जहाँ पर होने वाला है। ये देखो मेरे जस्ट पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा बहुत भारी वाला पंडाल। तो यहीं पर होगा कवि सम्मेलन। आप लोगों को वहाँ से भी व्यू दिखा दिया जाएगा। तो चलिए अभी चलते हैं वहाँ पर प्रोग्राम। तो दो कवियत्रियाँ वगैरह है इसमें, है ना। एक तो गौरी मिश्रा है और एक और कोई कवियत्री है। ये देखो इस प्रकार का पंडाल है ये, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे, आगे से देखते हैं कैसा क्या व्यू आता है अब। बूंदी जिला का काली तीज का मेला में उपस्थित ऊर्जा मंत्री श्रीमान हीरालाल जी नागर साहब और आपकी नवनियुक्त सभापति महोदया, देश का कोना कोना सु पधारिया सभी मेरे कविगण भाइयों और बहनों और बूंदी जिला का गावा गावा से आया हुआ सभी भाई और बहनों और भाई लाओ, मैं आप सबको काली तीज का मेला में स्वागत करूँ छू और आप सब लोगों के ताई एक साथ देख करके मैं गौरवान्वित महसूस कर रही छू। आइए हम इस यात्रा को शुरू करते हैं। एक बार सरस्वती च विद्महे विद्यादात्री च धीमहि हेलो तन्वाणी प्रचोदयात्। हेलो ज्ञान मुद्रा काव्य रूपा महाविद्या मां शारदे को नमन करती हूँ। सम्मानित मानस जी और हमारे सुनील भाई जो इवेंट मैनेजर हैं और हमारे दीकम जी, जितने जिम्मेदार लोग हैं, राजेश जी, एक बार तय कर लीजिए कि यहाँ लोग बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। और बैठेंगे तो एक बार 2 मिनट में कुर्सी लेकर बैठ जाएं। हर कवि के समय अगर 10 आदमी कुर्सी खींचेगा और 5 आदमी बचाएंगे तो इसमें हमारे कवि की हत्या हो जाएगी। कवि सम्मेलन थोड़ा अनुशासन से चलेगा। ज्ञान मुद्रा काव्य रूपा महाविद्या मां शारदे को नमन करती हूँ। सम्मानित मंच को नमन करती हूँ। मंच पे आसीन देश के सुनाम धन्य कलमकारों को नमन करते हुए संस्कार, साहित्य, सौंदर्य, पराक्रम की आपकी इस पावन धरा छोटी काशी को नमन करते हुए सर्वप्रथम आप सभी बूंदी के काव्य प्रेमी रसक श्रोताओं को सबसे पहले नैनीताल की बेटी प्रणाम करती है। आभार। यह आशीर्वाद अब और ज्यादा मुखरित इसलिए भी होगा क्योंकि आदरणीय ने मुझे आदेश किया कि यह महोत्सव माँ गौरी के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। उनकी पूजा, उनकी अर्चना के लिए, हर सुहागन के सुहाग को अमृत को प्रदान करने के लिए। और जब गौरी इस आंगन में आती है तो छोटी काशी के इस आंगन में आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए अगर पूरी समिति इतने शानदार कलमकारों को आपके आंगन में, जिनकी एक रात मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, एकत्रित करती है, तो आइए इस कवि सम्मेलन को
उत्सव नहीं बल्कि महोत्सव में बदलने के लिए माँ शारदे से पहले भगवान भोले से एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि कोरोना काल जैसी कोई भी बीमारी दोबारा हमारे देश या विश्व में ना आए, और यूं ही ये सारे कलाकार आपके आंगन में आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए हर साल बुलाए जाएं। एक बार पूरा सदन मुझे स्वीकृति दे कि मैं भगवान शिव शंकर के रुद्राष्टकम शिव तांडव स्रोत का प्रथम छंद इस आंगन में पढ़ के इस महोत्सव की शुरुआत करूं, और उसके बाद मुझे आप सभी आदेश करेंगे कि मैं मां शारदा की वंदना प्रारंभ करके साहित्य के इस उत्सव का प्रारंभ करूंगी। आदेश। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पाविस्तस्थले गले विलम्बिताम्बुजंग तुंग मालिका जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गले विलम्बिताम्बुजंग तुंग मालिका डमट 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 निनाद मट्ट वर्मयं चकार चंद तांडवं तनोतु नः शिवं शिवं चकार चंद तांडवं तनोतु नः शिवं शिवं चकार चंद तांडवं तनोतु नः शिवं शिवं। हर हर महादेव। एक बार दोनों हाथ सबके खड़े हो जाएं। हर हर महादेव। आवाज नहीं आ रही है, मेरे साथ बोलेंगे हर हर महादेव। मां शारदा की वंदना प्रारंभ करती हूँ और इस उत्सव को प्रारंभ करती हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बेटा। शब्द को संवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती। शब्द को संवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती। शब्द को संवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती। शब्द को संवार दे। अंश तेरे मंच के अभी तेरी शरण में है, सब जमाने भर का दर्द दिल में है लिए हुए। घाट घाट पर गए ये घुटन के काफिले, जख्म सारे शब्द की मशीन से सिए हुए। लेखनी को धार दे, व्यक्ति को विचार दे, दुष्टता को मार दे आज माँ सरस्वती। शब्द को संवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती। आज माँ सरस्वती तू ऐसा वरदान दे, शब्द पुत्र सूर्य बीज बोए अंधियार में। राष्ट्र हो सबल प्रबल, चेतना में क्रांति दल, शत्रु के समक्ष वक्ष ना झुके प्रहार में। गीत हम पे भार दे, कंठ स्वर को हार दे, काव्य को प्रचार दे आज माँ सरस्वती। शब्द को संवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती। दुष्टता को मार दे आज माँ सरस्वती, काव्य को प्रचार दे आज माँ सरस्वती। उन्होंने कहा कि मुस्कुराओ। क्या हो गया? इधर देखो, लोग तुमको देख रहे हैं। तुम वेदव्रत जी में ही लगे हो, जबकि वो मार्गदर्शक मंडल में है आजकल। उनके जमाने की कवित्रियों के फोटो लग गए। स्वरों की देवी माँ शारदा को नमन करती हूँ। भैया बोल के और सत्यानाश कर दिया उसका। माइक वाले की भी रात बिगाड़ दी बेटा। मंच को प्रणाम करती हूँ, आपकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। श्रृंगार की कवित्री हूँ, गीत अब सुनो। गजल मोहब्बत की बातें करती हूँ। ये वीडियो कैमरे वाले को भाई मत बोलना। देखिए आदरणीय बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं।
और मैं बता दूं, बीच बीच में ऐसे ही ये बोलते रहेंगे, क्योंकि जिन्हें घर में बोलने की परमिशन नहीं होती वो मंच पर ही आकर अपनी भड़ास निकालते हैं। अच्छा, मैं बता दूं आपको, एक बार उन्होंने घर में भी बोलने का प्रयास किया था और अपनी पत्नी को एक राइटर की बुक दिखाते हुए बोले कि देखो, इस राइटर ने भी लिखा है कि पतियों को बोलने का पूरा अधिकार है। इनकी पत्नी बोली, रहने दे, इसने भी बस लिखा है। बोल ये भी नहीं पाया, तो ये बीच बीच में बोलते रहेंगे। मैं अपनी कविता आपके बीच में पहुंचाती हूँ। किताब आप जैसी हो तो कौन बोलना चाहता है? सब पढ़ना ही चाहते हैं। ये देखो क्या ताली बजी, ये मोहल्ला तेजा जी के मेले वाला है। यहाँ पे कई जगह के लोग आए, कापरेल, नैनवा, देही, कपासन, कहाँ के लोग फंसे हैं यहाँ पे। नैनवा के देखिए, पढ़ने की बात कर रहे हैं। मैं बस इतना बता दूं कि वजह कोई नहीं है मुस्कुराना, छोड़ दे पगली। वजह कोई नहीं है मुस्कुराना, छोड़ दे पगले। मेरी गलियों में अब चक्कर लगाना, छोड़ दे पगले। और तुझे इनकार कब करती, तू बस पहले नहीं आया। तुझे इनकार कब करती, तू बस पहले नहीं आया। किसी की हो चुकी मैं आजमाना, छोड़ दे पगले। तो ये पढ़ने वढ़ने की बात छोड़ दें और मैं अपनी पंक्तियां पढ़ती हूँ। 4 पंक्तियां आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। भैया थोड़ा सा इसको विकास दीजिए, थोड़ा सा इको बढ़ा दीजिए। लगना चाहिए कि राजस्थान के। देखो, प्रेम की कवित्री है, उसे जरा प्रेम दीजिए। और वो प्रेम से अगर आप सुनोगे तो निश्चित रूप से वो आपको वो सुना देंगी जो उन्होंने पूरी दुनिया में नहीं सुनाया है। एक बार जरा पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट करें कि हम मौनी दहलवी को सुनना चाहते हैं। हाँ बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां आप सभी के लिए पढ़ना चाहती हूँ। भैया माइक अच्छा करने के लिए बोला था, सीटी मारने के लिए नहीं। उसका चरित्र तो ठीक है, माइक का खराब हो रहा है तो वो क्या। 4 पंक्तियां आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं और बीच बीच में ऐसे ही मुझे अच्छा लग रहा है। इनकी बातें सुनते रहिएगा, सपोर्ट मिलता है। क्या बात। और मैं पढ़ देती हूँ 4 पंक्तियां आपके लिए विशेष। कि चाहत में तेरी खुद को डुबोते चले गए, चाहत में तेरी खुद को डुबोते चले गए, आँखों में तेरी खोए तो खोते चले गए। और बस में कहाँ था मेरे कि मैं शायरी करूँ, बस में कहाँ था मेरे कि मैं शायरी करूँ, कुछ शेर तेरी याद में होते। बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही आप जुड़िए रहिएगा। देखिए, यहाँ नौजवान दोस्त हैं, थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप लोग भी जुड़िएगा, सुनिएगा। आवाज़ नहीं आ रही, अब ये बात तो इनसे बोलिए। नहीं, तुम्हारी निकल भी नहीं रही है, तुम भी निकालो, मेरी भी तो पहुंच रही है। इनकी आ रही है, मेरी नहीं आ रही। तुम्हारी आवाज़ सुनना भी नहीं चाहते, वो तुमको देखना ही चाहते। ये आड़ती के लोग हैं, आइसक्रीम भी चारों तरफ से चाट के देखते हैं किधर से ज्यादा मिलती है। 4 पंक्तियां पढ़ देती हूँ शशिकांत यादव जी के लिए कि दीवानों में ढूंढो इनको, दीवानों में मिलते हैं। कहाँ से आए हैं ये? क्यों मेरे लिए क्यों पढ़ रही? मारुति नंदन क्या बुरा है? सुनिएगा, दीवानों में ढूंढो इनको, दीवानों में मिलते हैं। मेरे छोड़े ठुकराए सब मैखानों में मिलते हैं। मारुति नंदन के लिए 2 पंक्तियां काफी है। मेरे छोड़े ठुकराए सब। मारुति नंदन ऐसा बैठा है जैसे लक्ष्मी जी माइक पे और वाहन उधर टिका के रखा है, और ये तो लक्ष्मी जी की कृपा है जो वाहन पे नहीं बैठी है। क्या हंस रहा है देखो इसके नाम से। अब पहली बार बुद्धा मुस्कुराया है, मैं तो हंसने के पैसे मांग रहा है नगर पालिका से। कभी है जिसने हमारे इवेंट मैनेजर से आते ही एडवांस मांगा, इसका कॉन्फिडेंस देखो। इनको दीवानों में मिलते हैं। मेरे छोड़े ठुकराए सब मैखानों में मिलते हैं। और सच्ची मोहब्बत करने वाले ये न समझना बस तुम हो, सच्ची मोहब्बत
करने वाले ये न समझना बस तुम हो, तुम जैसे जाने कितने पागल खानों में मिलते हैं, तुम जैसे जाने कितने पागल खानों में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चार पंक्तियां आपके बीच पढ़ूंगी। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ उसी मन से आप सुनेंगे, क्योंकि हर एक कवि एक कवित्री अपने भाव अपनी कल्पना को कविता में परोता है। और मैं नहीं चाहती कोई ये कहे कि यहाँ ओज को अच्छा सुना जाता है या हास्य को अच्छा सुना जाता है। गीत गज़लों को भी मन से सुनिएगा। मैं पढ़ना चाहती हूँ, गज़ल पढ़ूंगी, गीत पढ़ूंगी, जैसा आप सुनेंगे वैसा मैं पढ़ूंगी। चार पंक्तियां और पढ़ देती हूँ कि ना रहना सुर्खियों में तुम कभी खबरों में मत आना, ना रहना सुर्खियों में तुम कभी खबरों में मत आना, डुबो देगी लहर इस इश्क की लहरों में मत आना, और जमाना प्यार करने वालों को जीने नहीं देता, जमाना प्यार करने वालों को जीने नहीं देता। मानस जी सुनिएगा, राजेश जी कहाँ गए? यही राजेश जी सुनिएगा। न रहना सुर्खियों में तुम कभी खबरों में मत आना, डुबो देगी लहर इस इश्क की लहरों में मत आना, और जमाना प्यार करने वालों को जीने नहीं देता, मुझे देखो मोहब्बत से मगर नजरों में मत आना। हो जाए चल हो जाए। आदरणीय, बताओ क्यों भला पैदा ये तुम हालात करते हो, हमारे साथ ही ऐसा या सबके साथ करते हो, और तुम्हारे ही लिए आए हैं फिर ये बेरुखी कैसी, इधर कविता में पढ़ती हूँ उधर तुम बात करते हो। थोड़ा सा आपका मन चाहूंगी, सुनिएगा। उनका नाम और ले दो तो पता लगे अभियुक्त कौन है। वो भी लिया जाएगा। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मतलब सुनिएगा। ऐ मेरे जहन मेरा साथ दे चल हो जाए, चल हो जाए, ऐ मेरे जहन मेरा साथ दे चल हो जाए, ऐ मेरे जहन मेरा साथ दे चल हो जाए, याद में उसकी जरा एक गजल हो जाए, गजल हो जाए, याद में उसकी जरा एक गजल हो जाए, गजल हो जाए। और शेर सुनिएगा। वो कभी पैर अगर रख दे मेरे कमरे में, मेरे कमरे में, वो कभी पैर अगर रख दे मेरे कमरे में, वो कभी पैर अगर रख दे मेरे कमरे में, तो किराए का भी घर राजमहल हो जाए, महल हो जाए, तो किराए का भी घर राजमहल हो जाए, महल हो जाए। देखिए, मन आपका देखना चाहती हूँ, एक शेर आपके बीच रखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, आपको पसंद आएगा, इसी उम्मीद के साथ पढ़ती हूँ, सुनिएगा। और आँखों से बहे अश्क तो बस पानी है, बस पानी है, और आँखों से बहे अश्क तो बस पानी है, और आँखों से बहे अश्क तो बस पानी है, माँ की आँखों से बहे गंगा का जल हो जाए, जल हो जाए, माँ की आँखों से बहे गंगा का जल हो जाए, जल हो जाए। और ये शेर पढ़ देती हूँ, एक मक्ते का शेर आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। मक्ता जिसमें नाम आता है, जिसने लिखा होता है उसका नाम आता है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। मेरे जहन मेरा साथ दे चल हो जाए, चल हो जाए, वो तो हक लाता रहेगा, न कहेगा कुछ भी, कहेगा कुछ भी, वो तो। देखिए राजेश जी, आप मोबाइल छोड़ दीजिए,
मैं चाहती हूँ कि आप सुने गजल। आप इतना अच्छा लिखते हैं, आपका तो विशेष ध्यान चाहती हूँ। स्वागत। सुनिएगा। वो तो हकलाता रहेगा, न कहेगा कुछ भी। वो तो हकलाता रहेगा, न कहेगा कुछ भी। मोनिका तेरी तरफ से ही पहल हो जाए, पहल हो जाए। मोनिका तेरी तरफ से ही पहल हो जाए, पहल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। गजल खत्म, तालियां बजाइए। आइयों में पुकारा करो मुझको, तन्हाइयों में पुकारा करो मुझको, तन्हाइयों में पुकारा करो। एक दिन बिन हमारे गुजारा करो, एक दिन बिन हमारे गुजारा करो, एक दिन बिन हमारे गुजारा करो। और ये शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। तेरी आंखें न बदनाम कर दे मुझे, तेरी आंखें न बदनाम कर दे मुझे, तेरी आंखें न बदनाम कर दे मुझे। पागलों की तरह मत निहारा करो, पागलों की तरह मत निहारा करो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मेरी चाहत का मजा आता था, हर घड़ी तेरी मोहब्बत का मजा आता था। दूर परदेस में रह कर समझ आया माँ, दूर परदेस में रह कर समझ आया माँ। तेरी बाहों में तो जन्नत का मजा आता था, तेरी बाहों में तो जन्नत का मजा आता था। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ, इंडियन हूँ मैं लड़की। इंडियन है। अगर आपको अच्छा लगा हो गीत तो जरा एक बार जोरदार तालियां बजाइए। गाइस ये था आज का ब्लॉग। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।